गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन को समझेंगे। ओके, तो इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल नाम की मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है और दैट इज द स्कोप ऑफ माय क्लास। एक क्लास मैं यहाँ पर और बनाऊंगा एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज रेक्टेंगल। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल नाम की और क्लास बनाई है और एक क्लास हम यहाँ पर और बनाएंगे, दैट इज ट्रायंगल। सो हमने यहाँ पर तीन क्लासेस बनाई हैं। सो यहाँ पर हमने तीन क्लासेस बनाई हैं, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। सो तीन क्लासेस हैं और हमें पता है कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। सो हमें कोड रियूजेबिलिटी के सबको सपोर्ट करना है, सो हम क्वाड्रिलेटरल क्लास को रेक्टेंगल और ट्रायंगल में इनहेरिट करेंगे। सो एज पर रिक्वायरमेंट अभी मैं यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहा हूँ बिकॉज मेरी रिक्वायरमेंट के अनुसार मुझे एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना है। सो अभी मैं पब्लिक यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल और अगेन मैं यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे यूज करता हूँ पब्लिक एंड क्वाड्रिलेटरल। सो मैंने क्या किया है, क्वाड्रिलेटरल क्लास को रेक्टेंगल और ट्रायंगल में इनहेरिट कर दिया है। सो ये ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें क्वाड्रिलेटरल जो है ये हमारी बेस क्लास है। बेस क्लास या फिर आप इसे बोल सकते हैं बेस या फिर पेरेंट क्लास। सो ये आपकी बेस बोल सकते हैं या फिर पेरेंट क्लास है और आपने रेक्टेंगल में क्वाड्रिलेटरल को इनहेरिट किया है और सेम ट्रायंगल में भी क्वाड्रिलेटरल को इनहेरिट करा है बिकॉज रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर ये सभी आपके क्वाड्रिलेटरल हैं। सो रेक्टेंगल और ट्रायंगल आपके बन जाएंगे चाइल्ड क्लास। तो ये आपके बन गए हैं चाइल्ड क्लास। ओके, सो दैट इज अ चाइल्ड क्लास। सो दैट इज अ चाइल्ड क्लास। ओके, और सेम आपका ट्रायंगल भी हो जाएगा आपका चाइल्ड क्लास। ओके, सो यहाँ पे ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। सो क्वाड्रिलेटरल इज द बेस क्लास एंड रेक्टेंगल ट्रायंगल इज द चाइल्ड क्लास। ओके, सो अगर क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल में डेफिनेटली आपकी विड्थ होगी, हाइट होगी, जिससे हम डेटा मेंबर्स बनाते हैं। सो मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में दो डेटा मेंबर्स ले रहा हूं, दैट इज विड्थ एंड हाइट। सो विड्थ एंड हाइट, बिकॉज कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा सो उसमें हमारा विथ भी होगा और हाइट भी होगी। सो हमने यहाँ पे दो डेटा मेंबर लिए हैं, विथ एंड हाइट दोनों हमारे इंटीजर टाइप के हैं और इसे हमने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में लिया है बिकॉज हम चाहते हैं कि ये इनहेरिट हो। अगर मैं प्रोटेक्टेड नहीं लगाता तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो जाते हैं और इनहेरिट नहीं होते। मैं चाहता हूं कि इनहेरिट हो, दैट्स व्हाई विथ और हाइट को मैंने इंट यहाँ पे रखा है और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में मैंने डिक्लेयर किया है। सो विथ और हाइट मेरे इंटीजर टाइप के हैं और इसे मैंने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में डिक्लेयर किया है। ओके, सो ये इनहेरिट होंगे। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाता हूं और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में सबसे पहले मैं एक स्पेशल मेंबर फंक्शन बनाऊंगा, दैट इज कंस्ट्रक्टर। और हमें पता है कि हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम रहता है। सो क्वाड्रिलेटरल मेरा स्पेशल फंक्शन का नेम होगा और मैं यहाँ पे बनाता हूँ डिफॉल्ट पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। सो मैं यहाँ पे इसे 0 से इनिशियलाइज करूंगा। सेम मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट बी इज इक्वल टू 0। ओके, सो दैट इज डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैंने एक डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया है और विड्थ को मैं इनिशियलाइज करूंगा ए से और हाइट को मैं इनिशियलाइज करूंगा बी से। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। ओके, अब क्या करते हैं, एक फंक्शन भी हम बनाएंगे दैट इज वॉइड एरिया, बिकॉज अगर क्वाड्रिलेटरल की बात तो डेफिनेटली उसमें एरिया होगा। सो एक एरिया नाम का मैं यहाँ पे नॉर्मल मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ। सो वॉइड एरिया इज द डिक्लेरेशन पार्ट और इसकी डेफिनेशन अब मुझे यहाँ पे लिखनी है, बट मेरे पास कोई भी डेफिनेशन अभी यहाँ पे नहीं है। तो जस्ट मैं एक मैसेज यहाँ पे देता हूँ, सी आउट क्वाड्रिलेटरल क्लास एरिया इज कॉलिंग। सो जस्ट मैंने एक यहाँ पे मैसेज दे दिया है। सो आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हमारे पास कोई भी डेफिनेशन नहीं है सो क्या कुछ और हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है क्या? बिकॉज यहाँ पे एरिया की कोई भी मेरे पास डेफिनेशन नहीं थी, बट मैंने फिर भी इसकी डेफिनेशन में जस्ट एक मैसेज यहाँ पे दे दिया है। सो प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में थोड़ी देर में मैं यहाँ पे बात करूंगा, सो ये कंसेप्ट आपका अभी और क्लियर हो जाएगा। सो अभी तक के सिनेरियो में हमने क्वाड्रिलेटरल क्लास में दो डेटा मेंबर्स लिए, विड्थ और हाइट। इसे प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में डिक्लेयर किया बिकॉज मैं चाहता हूँ ये इनहेरिट हो। और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में एक स्पेशल मेंबर फंक्शन बनाया दैट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक नॉर्मल फंक्शन बनाया दैट इज एरिया। ओके, अब ये क्लास जो है हमारी क्वाड्रिलेटरल क्लास, ये इनहेरिट हुई रेक्टेंगल में और रेक्टेंगल क्लास में मैं कोई भी डेटा मेंबर नहीं बनाना चाहता हूं। सो मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में
पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में सबसे पहले रेक्टेंगल क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट ए कॉमा इंट बी और मैं चाहता हूं ये ए और बी जो है ये मेरे विथ और हाइट में सेट हो जाए, सो इनिशियलाइज हो जाए। सो मैं क्या करता हूं कि कोऑर्डिनेटर क्लास के स्पेशल फंक्शन को कॉल करूंगा और उसमें ए और बी एज एन पैरामीटर पास कर दूंगा। और अब बात रही यहाँ पे हमारा जो रेक्टेंगल जो हमारा कंस्ट्रक्टर इसकी डेफिनेशन की, सो मेरे पास कुछ भी डेफिनेशन यहाँ पे अभी नहीं है बिकॉज रेक्टेंगल क्लास का कोई भी डेटा मेंबर मैंने यहाँ पे नहीं लिया है जिसे मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूँ। सो इसे मैं अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन और यहाँ पे बना लेते हैं, दैट इज वॉइड एरिया। एरिया नाम का एक फंक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि भैया रेक्टेंगल में एरिया डेफिनेटली होगा। तो मैं लिखता हूँ सी आउट और मैं यहाँ पे लिखूंगा द area of rectangle, the area of rectangle is, the area of rectangle is, so area का rectangle होता है height into width, so height into width, so इस तरीके से मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर लूंगा और मैं प्रिंट करा दूंगा। ओके, सो मैंने एरिया नाम का यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉइड एरिया आपका रेक्टेंगल में भी है और वॉइड एरिया आपका क्वाड्रिलेटरल में भी है और ये एरिया फंक्शन भी इनहेरिट होकर रेक्टेंगल क्लास में आया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे दो एरिया फंक्शन हो गए होंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आएगी, हम सॉल्व भी करेंगे। ओके, अब ट्राइंगल क्लास की हम बात करेंगे। सो ट्राइंगल में भी मैं कोई भी डेटा मेंबर नहीं लेने वाला हूं, तो जस्ट हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में सबसे पहले एक स्पेशल फंक्शन बनाएंगे दैट इज कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे भी मैं दो पैरामीटर्स लूंगा ए एंड बी और मैं चाहता हूं ये दोनों पैरामीटर्स मेरे जो क्वाड्रिलेटरल की विड्थ और हाइट थी उस डेटा मेंबर्स में इनिशियलाइज हो जाए। सो मैं क्वाड्रिलेटर के स्पेशल फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ और उसमें ए और बी को एज एन पैरामीटर पास कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे मैंने कोई भी डेटा मेंबर नहीं लिए, सो यहाँ पे इनिशियलाइज करने के लिए मेरे पास कोई भी डेफिनेशन नहीं है, सो मैं इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ओके, और हम एरिया नाम का यहाँ पे भी फंक्शन बनाएंगे बिकॉज ट्रायंगल का भी एरिया होगा, सो ट्रायंगल का एरिया होगा यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट द एरिया ऑफ so control C and control V, so the area of triangle, so the area of triangle, so area of the triangle is, the area of triangle is, so एरिया का ट्राइंगल होता है हाफ विथ इनटू हाइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विथ इनटू हाइट एंड डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, सो मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो इट्स डिवाइडेड बाय 2 एंड एल। ओके, सो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल क्लास में भी एक एरिया बनाया है। सो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फंक्शन भी यहाँ पे इनहेरिट होकर आया होगा। सो एक बात आपको यहाँ पे कॉमन दिख रही होगी कि क्वाड्रिलेटरल क्लास में भी एक फंक्शन है दैट इज एरिया विथ सेम प्रोटोटाइप विथ सेम डिक्लेरेशन वॉइड एरिया। सेम एरिया फंक्शन जो है आपके रेक्टेंगल में भी है विथ सेम प्रोटोटाइप, मींस दैट सेम सिग्नेचर है, वॉइड एरिया कोई भी पैरामीटर नहीं है, और सेम आपका है ट्राइंगल में। सो यहाँ पर आपने एरिया जो है फंक्शन बनाया है विथ सेम प्रोटोटाइप जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्कोप में है। क्वाड्रिलेटरल में भी एरिया है, रेक्टेंगल में भी एरिया है और ट्राइंगल में भी एरिया है। सो इसे हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, मींस दैट द फंक्शन विथ सेम प्रोटोटाइप और वी कैन से दैट द सेम सिग्नेचर or we can say that with same declaration in different scope is called method overriding। अगर हम same name का function with same signature means that void इस फंक्शन में भी है और ये void ही आपका रेक्टेंगल में, सो void area with blank parenthesis ये आपका क्वाड्रिलेटरल में भी था, यही आपका रेक्टेंगल में भी है और यही आपका ट्राइंगल में भी है। सो the function with the same prototype or we can say that the function with the same signature or same declaration in a different scope with some different definition is called method overriding, means that same name का function with the same prototype same signature का अगर different scope में हम बनाते हैं तो इसे हम method overriding बोलते हैं। सो इससे एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होने वाली है, सो उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे और उसे फिक्स भी करेंगे। सो सबसे पहले मैं कोड को कंपाइल करता हूँ। सो अगर कोई भी एरर होगा सो हमें पता पड़ जाएगा। सो कोड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है, सो अभी तक हमारा कोई भी एरर नहीं है, सिंटैक्स एरर नहीं है। ओके, सो अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उससे मैं एरिया फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। सो ये अपने अपने एरिया फंक्शन को कॉल करेगा। सो अभी मैं क्या चाहता हूँ, अभी मैं चाहता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल क्योंकि मेरी बेस क्लास है, मेरी पेरेंट क्लास है, सो इसका मैं एक पॉइंटर बनाऊं। सो मैंने एक पॉइंटर बनाया क्यू। सो क्यू इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं आर और इस क्यू पॉइंटर में
मैं इसका एड्रेस स्टोर कराता हूं बिकॉज यहां पर जो मेरा रेक्टेंगल है ये मेरी चाइल्ड क्लास है और क्वाड्रिलेटरल जो है यहाँ पे बेस क्लास है। सो जो आपका बेस क्लास का जो पॉइंटर है वो आपके डिराइव्ड क्लास जो आपका चाइल्ड क्लास है उसके एड्रेस को स्टोर कर सकता है। सो एड्रेस को स्टोर कर रहा है। ओके, और मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ क्यू। अब मुझे यहाँ पे एरो ऑपरेटर बिकॉज मैं जो एरिया फंक्शन को कॉल करना है, सो मैं यहाँ पे एरो ऑपरेटर लगाता हूँ और एरिया फंक्शन को कॉल करता हूँ। ओके, सेम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्राइंगल। सो ट्राइंगल जो मेरी क्लास थी दैट इज ट्राइंगल, ट्राइंगल क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सो टी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यू इज इक्वल टू m%t। सो मैंने t का एड्रेस भी क्यू में स्टोर कराया है और मैं इस बार लिखता हूँ क्यू एरो ऑपरेटर एरिया। ओके, सो अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। प्रॉब्लम ये हमारी रहेगी क्योंकि हमने जो हमारा कोऑर्डिनेटर था ये हमने इसका हमने पॉइंटर बनाया है और हमने जो चाइल्ड क्लास था उसके एड्रेस को इसमें इनिशियलाइज किया है। ये पॉसिबल है बिकॉज अ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल इज द डिराइव्ड क्लास फ्रॉम कोऑर्डिनेटर। रेक्टेंगल और ट्रायंगल जो है कोऑर्डिनेटर से ही डिराइव्ड हुई हैं। सो हम लिख सकते हैं कि भाई कोऑर्डिनेटर का पॉइंटर जो है वो रेक्टेंगल के एड्रेस को और ट्रायंगल के एड्रेस को होल्ड कर सकता है। और इससे हमने कोऑर्डिनेटर के एरिया फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर के एरिया फंक्शन को कॉल किया। अभी की प्रॉब्लम क्या होगी, बिकॉज यहाँ पे पॉइंटर जो है हमारा पॉइंटर जो है वो हमारा कोऑर्डिनेटर टाइप का है। सो ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर लेगा कि भाई कोऑर्डिनेटर टाइप का पॉइंटर है, सो ये अपने अपने क्लास के एरिया फंक्शन को कॉल करेगा। सो एरिया फंक्शन तो डेफिनेटली कॉल होगा, लेकिन यहां पर ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरिया फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, ये अपनी क्लास के एरिया फंक्शन को कॉल करेगा। मींस दैट कोऑर्डिनेटर जो होगा अपनी क्लास के एरिया फंक्शन को कॉल करेगा बिकॉज कंपाइल टाइम पे ये चेक करेगा कि भैया कोऑर्डिनेटर का पॉइंटर है, सो उसी का पॉइंटर उसी क्लास का एरिया फंक्शन कॉल होगा। सो हम चेक करते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो एक छोटा सा एरर आ गया हमें वापस। ओके, सो रेक्टेंगल आर। ओके, सो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स पास नहीं किए थे बिकॉज हमने वहां पे पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बनाया। सो हम पास करते हैं 5,6 और सेम ट्राइंगल में भी हम यहाँ पे पास करेंगे लाइक 8,9। सो हमने पैरामीटर्स पास कर दिए हैं। अगेन हम रन करते हैं और ये अब हमारा कॉल कर रहा है। सो यहाँ पर आपको लिख के आ रहा है कोऑर्डिनेटर क्लास एरिया इज कॉलिंग, कोऑर्डिनेटर क्लास एरिया इज कॉलिंग। मींस दैट अगर मैं कोऑर्डिनेटर क्लास का यहाँ पर पॉइंटर बनाता हूँ और रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एड्रेस को उसमें स्टोर करा रहा हूं, लेकिन फिर भी जब मैं एरिया फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, सो जिसका पॉइंटर है, सो कोऑर्डिनेटर क्लास का पॉइंटर था, सो ये अपने ही क्लास के एरिया फंक्शन को कॉल कर रहा है और मुझे मैसेज दे रहा है कोऑर्डिनेटर क्लास एरिया इज कॉलिंग। सो कोऑर्डिनेटर क्लास का एरिया यहां पर कॉल हो रहा है। ओके, सो कोऑर्डिनेटर क्लास का एरिया यहां पर कॉल हो रहा है आपका। सो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है बिकॉज कंपाइल टाइम पे ही यहां पर कंपाइलर ने चेक करा कि भाई आपका जो पॉइंटर है वो कोऑर्डिनेटर टाइप का है। सो वो क्या करेगा, वो ये चेक नहीं करेगा कि एड्रेस किस टाइप का था, बिकॉज कोऑर्डिनेटर टाइप का पॉइंटर है, दैट्स वाई वो जो है कोऑर्डिनेटर क्लास के ही एरिया फंक्शन को कॉल कर रहा है। और इसे हम बोलते हैं स्टैटिक लिंकेज, इसे हम बोलते हैं स्टैटिक लिंकेज। ठीक है, सो दैट इज स्टैटिक लिंकेज और इसे हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग, दैट इज अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, जिसमें कंपाइल टाइम पे ही सब कुछ डिसाइड कर लिया उसने कि भाई जो हमारा कोऑर्डिनेटर टाइप का पॉइंटर है, सो वो अपनी क्लास के ही एरिया फंक्शन को कॉल करेगा। लेकिन मैं अब इसे फिक्स करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भैया मैं यहां पर एड्रेस स्टोर कर रहा हूं रेक्टेंगल का, फिर मैंने एरिया फंक्शन को कॉल किया, सो रेक्टेंगल का एरिया कॉल होना चाहिए। सेम मेरा जो है ट्राइंगल का मैंने यहां पर एड्रेस स्टोर करा है, सो ट्राइंगल का एरिया कॉल होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कंपाइलर जो है ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड ना करे कि उसे ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटर कि भाई कोऑर्डिनेटर क्लास का पॉइंटर है, तो कोऑर्डिनेटर क्लास का ही एरिया फंक्शन कॉल हो। सो मैं चाहता हूं कि ये कंपाइल टाइम पे ना हो, सब चीज हमारी रन टाइम पे डिसाइड हो कि भाई रन टाइम पे जैसा हमारा जो एड्रेस है रेक्टेंगल का है, सो रेक्टेंगल का एज का एरिया फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, सो मैं क्या बोलूंगा, मैं इस एरिया फंक्शन को यहां पे कर दूंगा वर्चुअल। क्या कर दूंगा, वर्चुअल। जैसे ही मैं ये वर्चुअल करता हूं, सो मैं कंपाइलर को बोल रहा हूं कि भाई इस एरिया फंक्शन का स्टैटिक लिंकेज नहीं करे, इसको कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड ना करे कि कौन सा एरिया फंक्शन आपको कॉल करना है। अभी अब जैसे ही मैं इसे वर्चुअल कर दूंगा, सो कंपाइलर को मैं बोल रहा हूं कि भाई इसका स्टैटिक लिंकेज नहीं करना है, इसका डायनेमिक लिंकेज करना है। डायनेमिक लिंकेज मींस दैट एट रन टाइम डिसाइड करना है कि कौन सा एरिया फंक्शन आपको कॉल करना है ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस। जिसका एड्रेस होगा उसी का आपको एरिया फंक्शन कॉल करना है। सो मैंने यहाँ पे कंपाइलर को बोल दिया है कि भाई इस फंक्शन को वर्चुअल कर दो, इसका स्टैटिक मींस दैट कंपाइल टाइम पे आप डिसाइड मत करना कि एरिया फंक्शन कौन सा कॉल होगा, एट रन टाइम आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा
फंक्शन कॉल करना है, कौन सा एरिया फंक्शन कॉल करना है। सो मैंने इस फंक्शन वॉइड एरिया को मैंने कर दिया है यहाँ पे वर्चुअल। सो इसका मीनिंग यही होता है कि भाई इसका स्टैटिक लिंकेज मत करो, इसका डायनेमिक लिंकेज करो। डायनेमिक लिंकेज मींस द डायनेमिक एट रन टाइम देखना कि आपको कौन सा एरिया फंक्शन कॉल करना है। सो अब क्या होगा, जैसे ही मैंने उसे वर्चुअल किया, अब जब देखेगा भाई अब इसका उस एरिया फंक्शन का स्टैटिक लिंकेज नहीं होगा, और जैसे ही यहाँ पर रेक्टेंगल का एड्रेस जो है क्यू में जाएगा, सो वो देखेगा भाई कि रेक्टेंगल का एड्रेस है, सो रेक्टेंगल के एरिया फंक्शन को कॉल करेगा। फिर देखेगा भाई ट्राइंगल का एड्रेस जो है क्वाड्रिलेटरल के पॉइंटर में है, सो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फंक्शन कॉल होगा। सो हम चेक करते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि हमें एरिया जो है यहाँ पे फाइंड आउट होके मिल रहा है। सो ये पॉसिबल है, ठीक है। सो ये पॉसिबल है और ये हो रहा है, ठीक है। सो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। आपको यहाँ पर आप चाहें तो इसे पॉइंट में भी आ सकता था, बिकॉज हमने यहाँ पे जो वैल्यूज ली 8 × 9, सो 8 × 9 डिवाइड बाई 2। सो आप चाहे तो वहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स में अगर लेंगे तो वही पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। सो आपको फ्लोटिंग पॉइंट्स में आपको वैल्यूज जो है वहाँ पे मिलने लगेंगी, ठीक है। सो अभी हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें मिल रहा है 30, बिकॉज 5 × 6 इज 30, और ट्राइंगल जो है दैट इज 8 × 9 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पर हमें उसका मिल रहा है 36। सो ये बिल्कुल अब सही काम कर रहा है। जैसे ही मैंने इसे वर्चुअल कर दिया है, सो ये सही काम कर रहा है। और अगर मैं लेकिन यहाँ से वर्चुअल हटा देता हूँ और अगेन मैं इसे रन करता हूँ, सो वापस वो बेस क्लास का ही एरिया फंक्शन कॉल करेगा। सो दैट इज स्टैटिक लिंकेज, दैट इज अर्ली बाइंडिंग। इसे हम बोलते हैं स्टैटिक लिंकेज। मींस दैट कंपाइल टाइम पे ही वो डिसाइड कर लेता है कि भैया जिस टाइप का पॉइंटर है उसी क्लास का उसे एरिया फंक्शन कॉल करना है। इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक लिंकेज, और सी हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को इस एरिया फंक्शन को अगर मैं वर्चुअल करता हूं, सो अगर मैं वर्चुअल कर देता हूं तो मैं कंपाइलर को बोलता हूं कि इस एरिया फंक्शन का स्टैटिक लिंकेज मत करना, इसका कंपाइल टाइम पे डिसाइड मत करना कि कौन सा फंक्शन एरिया कॉल करना है। आप डायनेमिक टाइम पे मींस दैट एट रन टाइम डिसाइड करो कि कौन सा एरिया फंक्शन आपको कॉल करना है। सो इसे हम बोलते हैं, अगर मैं इसे वर्चुअल कर देता हूं, सो दैट इज डायनेमिक लिंकेज, और इसे हम बोलते हैं लेट बाइंडिंग। इसे हम बोलते हैं लेट बाइंडिंग। मींस दैट एट रन टाइम आप डिसाइड करना कि कौन सा एरिया आपको एरिया का फंक्शन आपको कॉल करना है ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस, एड्रेस के बेसिस पे जिसका एड्रेस होगा उसी के आप एरिया फंक्शन को कॉल करें। सो अब ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो दैट इज 30 एंड 36। सो यहाँ पे ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब आप बहुत सारे लोग सोचेंगे सर आपने कोऑर्डिनेटर क्लास का पॉइंटर यहाँ पे क्यों बनाया। सो मैं एक बात आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो आपका ये फंक्शन था दैट इज वर्चुअल वॉइड एरिया, इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं थी। सो अगर आप चाहते तो इससे प्योर वर्चुअल फंक्शन भी बना सकते थे। सो प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है, इज इक्वल टू 0। सो दैट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब मैंने क्या किया, इसे प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया है, ओके। और ये भी काम कर रहा है। सो दैट इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। अगर आपके पास किसी जैसे मैंने यहाँ पे एरिया फंक्शन बनाया और इससे कोई भी डेफिनेशन नहीं थी, सो इसे मैंने प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया। और जैसे ही मैंने इसे प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया, जो आपकी कोऑर्डिनेटर क्लास थी ये बन गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब आप कोऑर्डिनेटर क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। सो अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको बना के दिखाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कोऑर्डिनेटर, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया Q1। डेफिनेटली मुझे अभी रन टाइम एरर मिल जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, सो देखिए, कैन नॉट डिक्लेयर्ड वेरिएबल Q1 टू एब्स्ट्रैक्ट टाइप कोऑर्डिनेटरल। अभी क्या कर दिया है मैंने भाई, इस इधर पे प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया। मैंने क्या किया, प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया, और जिस क्लास का में हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं वो क्लास हमारी बन जाती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो कोऑर्डिनेटरल क्लास यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। और अब कोऑर्डिनेटरल के आप यहाँ पर क्या नहीं बना सकते, कोऑर्डिनेटर क्लास का आप ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट आप नहीं कर सकते, बिकॉज जिस क्लास में हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं, वो प्योर वर्चुअल फंक्शन का मतलब ये होता है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्योर वर्चुअल फंक्शन में रहेगी, अगर आप किसी क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन बना रहे हैं, तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, उसके आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते। और ये कंपलसरी हो जाता है कि इस एरिया फंक्शन को आपको सभी डिराइव्ड क्लास में क्या करना है, डिफाइन करना है। अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो भी आपको एरर मिलेगा। सो अभी तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने उसे सेट कर दिया था, मैंने इसे कमेंट कर दिया था। सो अभी आपको कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको हटाता हूं, इसका जैसे इंस्टेंस मैं क्रिएट करूंगा, सो वो बोलेगा भैया कि एब्स्ट्रैक्ट टाइप की है कोऑर्डिनेटर क्लास, तो इसका आप इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन इसका पॉइंटर आप क्रिएट कर सकते हैं, और पॉइंटर बना के आप आगे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैं अभी एक्सेस कर रहा था। सो इस तरीके से हम इसे एक्सेस कर रहे हैं, ओके। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर आपने
एरिया फंक्शन को यहाँ पे वर्चुअल कर दिया, मींस दैट प्योर वर्चुअल बना दिया है। सो ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है कि आपको इसकी डिराइव्ड क्लास में इस फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन करना ही है। अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। सो मैं एक बार आपको इसे कमेंट करके दिखाता हूँ। सो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। सो इसे मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। सो रेक्टेंगल क्लास का एरिया फंक्शन मैंने अभी यहाँ पर रीडिफाइन नहीं कर रहा हूँ। सो अभी वापस मुझे यहाँ पर एरर आने वाला है कि भैया प्योर वर्चुअल फंक्शन है। सो यहाँ पे देखिए, कैन नॉट डिक्लेयर्ड वेरिएबल आर टू एब्स्ट्रैक्ट टाइप रेक्टेंगल। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो है, ये देखिए यहाँ पर ये आपको मिल रहा है वर्चुअल वॉइड कोऑर्डिनेटर एरिया। ठीक है, सो बिकॉज यहाँ पे जो एरिया फंक्शन है, आपका जो एरिया था इसे हमने वर्चुअल किया है। सो इसकी डेफिनेशन आपको कंपलसरी यहाँ पर देनी ही है, इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर देनी ही है। सो दैट्स वाई हमें दो भी एरर मिल रहे थे, बिकॉज यहाँ पे हमने एरिया फंक्शन को भी कॉल किया। सो वो भी एरर हमें दे रहा है कि भैया जो एरिया फंक्शन है नहीं तो आप कैसे कॉल कर रहे हो। सो जस्ट उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करें आप, एरर नंबर 14 जो ये आ रहा है दैट इज वर्चुअल वॉइड कोऑर्डिनेटर एरिया, इस पे आप कॉन्सेंट्रेट करें। बिकॉज जैसे हमने एरिया को हमने वर्चुअल किया हुआ है, सो ये मैंडेटरी है कि इसकी डेफिनेशन आपको देनी ही है। सो दैट डेफिनेशन पार्ट आपको हर डिराइव्ड क्लास में देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। और अभी ये प्रॉपर वर्क करेगा। सो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो इसे बहुत सारे कंसेप्ट हमने देखे इस छोटे से प्रोग्राम में। हमने पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट को समझा, दैट इज लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, सो जो अर्ली बाइंडिंग होती है वो कंपाइल टाइम पे होती है, और जो लेट बाइंडिंग होती है वो रन टाइम पे होती है। ठीक है, जैसे ही हम फंक्शन को वर्चुअल बना देते हैं, हम कंपाइलर को बोलते हैं कि भाई एट कंपाइल टाइम आप डिसाइड नहीं करिएगा कि कौन सा एरिया फंक्शन आपको कॉल करना है, आप रन टाइम पे डिसाइड करिएगा ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस कि भाई आपको कौन सा फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट देखा, मींस दैट फंक्शन विद सेम नेम, फंक्शन विद सेम डिक्लेरेशन, सेम प्रोटोटाइप और सेम सिग्नेचर इन अ डिफरेंट स्कोप। जिस तरह से यहाँ पे एरिया फंक्शन जो था सेम अलग अलग स्कोप में था। सो एरिया फंक्शन कोऑर्डिनेटर में भी था, एरिया फंक्शन रेक्टेंगल में भी था, और एरिया फंक्शन ट्राइंगल में भी था। तो इसे हम मेथड ओवरराइडिंग बोल रहे थे। ठीक है, और इसमें हमने वर्चुअल फंक्शन को भी समझा। वर्चुअल फंक्शन का मतलब ये होता है कि जिस भी फंक्शन को हम वर्चुअल बना देते हैं उसको हम कंपाइलर को बोलते हैं कि भैया इसका स्टैटिक लिंकेज मत करिएगा, कंपाइल टाइम पे इस फंक्शन के बारे में डिसाइड मत करिएगा कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है, इसका आप डायनेमिक टाइम पे मींस रन टाइम डिसाइड करिएगा कि कौन सा फंक्शन आपको कॉल करना है। और इसी में हमने देखा प्योर वर्चुअल फंक्शन। सो अगर मैं किसी फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन कर देता हूं, मींस दैट उसकी अगर डेफिनेशन नहीं है सो इज इक्वल टू जीरो। सो ये एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, और जिस भी क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन रहता है वो क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। सो कोऑर्डिनेटर यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। सो इसके आप ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। सो ये हमने बेसिक अभी देखा, इसमें और भी मैं आपको एक दो वीडियोस और बनाऊंगा। सो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो सो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।